गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। इवनिंग एनर्जीज हम देखेंगे आपके पार्टनर की, और देखते हैं कि किन लोगों के लिए मैसेजेस आते हैं इस रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइस। जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, आप जब मर्जी से देख सकते हो। बस ध्यान रहे कि जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स सी, कि अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 10 of Pentacles, 2 of Cups, Queen of Swords, the Hermit. Ten of Swords, 4 of Pentacles, Page of Wands and the Devil. Bottom of the deck से है Queen of Wands and 5 of Swords. ओके, साइन बताती हूँ मैं यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ टॉक्सिक चल रहा है। आर्ग्यूमेंट होते हैं बिना बात के, और ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल रहा है। इसमें इक्वल गिव एंड टेक रहा है, एक बैलेंस रहा है, प्यार रहा है। आपने भी दिया है, उन्होंने भी दिया है। आपने प्यार दिया, उन्होंने भी दिया। आपने केयर दी, उन्होंने भी दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रहा है इस कनेक्शन में। लेकिन अभी इस कनेक्शन में चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर खुल के सामने नहीं आ रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर वो क्या सोच रहे हैं। उनकी जो सोच है वो खुल के सामने नहीं आ रही है, और आपको बस वही क्लियरिटी चाहिए कि आखिर उनको इस कनेक्शन के लिए क्या सोच है और उनको क्या करना है आगे इस कनेक्शन में। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट होना, या फिर ऐसे ही एक सिचुएशन बन रही है जो कि लाइक अच्छी नहीं लग रही है, टॉक्सिक है। चीज़ें बहुत सारी समझ में नहीं आ रही हैं, तो चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं इस कनेक्शन में, ऐसा नज़र आता है। आपके पार्टनर या तो ज़िद करते हैं या फिर अपनी ही चलाते हैं, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सुनने के लिए रेडी नहीं है, मतलब कुछ चीज़ों को समझने के लिए रेडी नहीं है। या फिर अगर ये भी है कि पहले इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन अभी ना सिर्फ आप ही एफर्ट दे रहे हो, उधर से नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। और आपको ये कनेक्शन ना, इस कनेक्शन को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस कनेक्शन को लेकर के कि आखिर ये कनेक्शन का चल क्या रहा है, होना क्या है इसमें आगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इनके फैमिली में कोई फीमेल फिगर है गाइस, ठीक है। अब ये फीमेल इनकी सिस्टर भी हो सकती है, और लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि मौसी भी होती हैं, बुआ भी होती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी होती है कि लाइक सिस्टर जैसी ही लगती हैं, लाइक एज का ज़्यादा गैप नहीं होता। लेकिन जैसे रिश्ते में तो बुआ मौसी हैं, लेकिन वो एज वाइज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि अभी तो भाई, लाइक भाई बहन जैसा रिश्ता है। सो ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो भी दिख रहा है मुझे। और अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो तो भी यहाँ पर कोई, देखो, एक फीमेल फिगर है। अब आप समझ जाओगे कि कौन है, आपको पता होगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ रिश्ता है उनके साथ, लाइक काफ़ी फ्रेंडली रिश्ता है आपके पार्टनर का, लाइक एक जैसे एक फ्रेंड के साथ होता है ना, वैसा रिश्ता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जो उस फीमेल की तरफ से गाइडेंस आ रही है, या उस फीमेल की तरफ से जो राय, जो सलाह दी जा रही है ना आपके पार्टनर को, वो कहीं ना कहीं गलत है।
जिसके चलते आपके पार्टनर कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है ना आप दोनों के, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ये उनसे शेयर करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है, और वो ये नहीं कहती हैं कि इसको सुलझाओ या समझो या बात करो बैठ के, बल्कि वो ये कहती है कि अगर परेशानी हो रही है तो ख़त्म करो, ठीक है। ज़्यादा परेशानी को नहीं लेना है। जैसे कोई सलाह दे रहा है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा तो ख़त्म कर दो, क्यों इतने टॉक्सिसिटी में रह रहे हो, क्यों इतने टॉक्सिक एनर्जी में रह रहे हो, क्यों ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा है, क्यों इस तरीके से कर रहे हो एंड ऑल, लाइक यू नो, सलाह देना कि ख़त्म करो आगे बढ़ो, ख़त्म करो आगे बढ़ो। ऐसा कुछ है। और ये जो भी फीमेल है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ये तीखा भी बोलती हैं, बट सीधा सीधा बोलती हैं कि ये है, ये करो ख़त्म, ये करो ख़त्म। लाइक ऐसा नहीं कि एक होते ना, हम कोशिश की बात करते हैं कि चलो कोशिश करते हैं थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ये ऐसी है कि अच्छा ऐसा है ख़त्म, अच्छा वैसा है ख़त्म। और हो सकता है इस चक्कर में ये भी खुद कुछ लाइक जैसे आप दोनों मैरिड हो तो ये एक ननद की भी एनर्जी आती है यहाँ पर कि आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, और हो सकता है कि ये खुद अपने ससुराल वालों से थोड़ा सा परेशान है। क्यों? इनके खुद के नेचर की वजह से। तो कुछ वैसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसी हैं कि लाइक एक होता है ना, हम इंसान को कभी कभी ना एडजस्ट भी करना पड़ता है। हमेशा ऐसे नहीं किया जाता कि ख़त्म करो, नहीं, एडजस्ट भी करना पड़ता है। बट इनका नेचर क्या है? ख़त्म करो। तो अभी इनका खुद का नेचर ऐसा है तो दूसरों को क्या सलाह देंगी कि ख़त्म करो। तो ऐसा कुछ है। अब ये हो सकता है सबके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग होगा। मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी इनको क्या करें इस कंडीशन में। देखो, ये जो फीमेल है इनको ये कहना चाहिए कि मैच्योरली डील करो, बट ये ऐसा नहीं कह रही हैं, ये गलत एडवाइस दे रही हैं। और आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि वो अभी भी किसी डिसीजन पर नहीं है। एक होता है ना कि चलो भाई इंसान ने फैसला ले लिया, बट आपके पार्टनर भी मुझे किसी फैसले पर नज़र नहीं आते हैं अभी। सिक्स ऑफ कप्स, 10 of wands, king of swords and 7 of pentacles। ओके, देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि मन ही मन ना आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू नो, बेशक इनको ये ऐसी सलाह दी जा रही है, बेशक इनको ऐसा दिमाग में डाला जा रहा है कि अगर ऐसा है तो ख़त्म करो या वैसा है तो ख़त्म करो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इनका मन खुद का राज़ी नहीं है। इंसान का खुद का मन उस चीज़ को मानना चाहिए। तो इनको कहा तो जा रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, इनका मन उस चीज़ को नहीं मान रहा है। और यहाँ पर ये भी है कि ये खुद एक क्लियरिटी चाहते हैं। ये जो बिखरी सी चीज़ें हो रखी है ना इस कनेक्शन में, जो प्रॉब्लम हो रखी है, इसमें ये खुद एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन ये इस कनेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहते या फिर इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं ये। लेकिन यही है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तो है ये कनेक्शन इनके लिए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ख़ास है इनके लिए। आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड इनको महसूस होता है। लेकिन अभी जैसे कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इनको क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए। बहुत सारे थॉट्स है दिमाग में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो ही रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि पहले जैसे बहुत अच्छे से बातें होती थी ना, अभी नहीं हो रही है। अभी क्या आ रहा है, डाउट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर बात उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है कि लाइक यू नो दोनों पार्टनर्स के बीच में ना क्लियर होना चाहिए कि अगर चलो ठीक है बात भी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो पा रही है। बट वही ना कि एक तो होता है कि सारे दिन भर हम किसी से बात करें और एकदम से पता चले कि दिन में सिर्फ एक ही मैसेज जा रहा है, या फिर कॉल पे बात तो हो ही नहीं रही है, मान लो एक ही मैसेज जा रहा है, तो एक बहुत अजीब सा लगता है कि यार एकदम से क्या हो गया। हर इंसान को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है ना कि हम सारे दिन बात करें और फिर एकदम से बात बहुत कम हो जाती है, तो
तो शक होने लगता है, फिर डाउट जाने लगता है, और फिर उससे क्या होता है, टॉक्सिक एनर्जी शुरू हो जाती है। कैसे? फिर क्वेश्चंस उठते हैं मन में, और जब क्वेश्चंस हम करते हैं तो फिर कुछ क्वेश्चंस के तो सामने वाला जवाब दे देता है, कुछ के वो नहीं देता है, देन फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर ना। आप दोनों को बैठ कर के बात करनी चाहिए। यहाँ पर ज़रूरत है आप दोनों को बात करने की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों बैठ कर के बात नहीं करोगे तो ये क्लियरिटी हो नहीं पाएगी। सो मैं एक ही चीज़ यहाँ पर बोलूँगी कि अगर हो सके तो मिल के एक दूसरे से बात करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस कनेक्शन के लिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों की चल रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों बात करो बैठ के, ठीक है? क्योंकि बिना बात किए डिसाइड नहीं होगा, लाइक बिना बात किए क्लियरिटी नहीं मिलेगी, ऐसा है कुछ। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड आया था वो। ओपन योर हार्ट एंड कमिटेड रिलेशनशिप, डीप कॉन्टेम्पलेशन, यू आर वर्थी ऑफ लव। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा, और फ़ैसला लेना चाहते हैं वो, लेकिन और दिल से फ़ैसला लेना चाहते, दिमाग से नहीं। और यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका यही है कि आपके पार्टनर जो है दिल खोल के इस कनेक्शन के लिए बोले और स्टैंड लें। आप भी एक कमिटमेंट उनसे चाहते हो, एंड आपका ये है कि आपने बहुत एफर्ट डाले इस कनेक्शन में, तो आपको ये लगता है कि मैं जो चीज़ मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ ना उसका हकदार हूँ, क्योंकि मैंने एफर्ट भी वैसे ही दिए हैं, मैंने वैसे ही किया भी है इस कनेक्शन के लिए, तो मुझे वो चीज़ चाहिए भी करके। एंड आपके पार्टनर क्या सोचते हैं बहुत ज़्यादा, हमेशा उनके दिमाग में एक ही चीज़ आता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि जितने भी लोगों से ये अपनी लाइफ में मिले हैं ना, उनमें से इकलौते आप ऐसे शख्स हो जो कि इतना लॉयल रहा है इनके साथ। अदरवाइज़ हमेशा किसी न किसी ने चीटिंग की है। ये मैं ये नहीं कह रही, रिलेशनशिप ही नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जितने भी, चाहे वो दोस्त बने चाहे जैसे भी बने, लेकिन आपके जैसा लॉयल पार्टनर इनको नहीं मिला, ये है कहने का मतलब। ये इस कनेक्शन के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हैं और ये कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को ठीक करने की, पहले के जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ये पहले। और मतलब इनका ये है कि पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो पहले ये कोशिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, होनी भी चाहिए, ज़रूरी है कोशिश भी, ऐसा कुछ है इनका। मैं यहाँ से देखती हूँ कुछ कार्ड्स। कार्मिक्स, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप आप दोनों की हो सकती है, हो सकता है आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन हो और आप दोनों हीलिंग कर रहे हो उस कनेक्शन की। सोलमेट्स हो सकते हो आप दोनों, तो दोनों के कार्मिक कनेक्शन वालों के लिए भी एनर्जी और सोलमेट वालों के लिए भी है। सोल कनेक्शन अगेन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसकी मैं अभी बात कर ही रही थी कि वो तो आप चाहते ही हो। एंड रोमांटिक मोमेंट्स बहुत ज़्यादा आप दोनों के कहीं ना कहीं शायद याद आते हैं। और एडिक्शन, एक आदत है आप दोनों को, मतलब आप दोनों को ना एक दूसरे की आदत है, आप दोनों एडिक्टेड हो एक दूसरे की। लाइक ये है कि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते तो वो भी नहीं रह सकते, ये है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग, और किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है,
मैरिज का ऑफ़र, सरप्राइज़ में आपको मैरिज के लिए ऑफ़र मिल सकता है। एंड यहाँ पर है क्लोजनेस। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि सीधा सीधा तो इस एनर्जी को देख के पता ही चलता है कि सीधा डायरेक्ट आके कोई शादी का ऑफ़र नहीं देगा। पहले तो कोशिश की जाएगी चीज़ों को सुलझाने की, सुलझ गई तो मैरिज का भी ऑफ़र है फिर, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो वही मैं कह रही हूँ कि इस कनेक्शन का फ्यूचर भी हो सकता है। तो इसीलिए ना आप दोनों के का बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों बात करोगे तो ही एक क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि ये कनेक्शन आगे तक जा सकता है, चांसेस है इस कनेक्शन के आगे तक जाने के। बट आप दोनों के बीच में सबसे पहले जो प्रॉब्लम अभी चल रही है ना करंटली, ये सॉल्व होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सॉल्व होगी तो फिर फ्यूचर भी बन जाएगा। और सॉल्व होने के लिए आप दोनों का बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ोगे तो फिर बाकी लोगों को टाइम मिलेगा और वो ख़राब करेंगे रिश्ते को, तो वो मत करो, ठीक है। और लोगों को टाइम मत दो कि वो दिमाग में अलग अलग तरीके की बातें डालें, उतना टाइम मत दो किसी को, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।